लीजिए, तो आज हम लोग आगे बढ़े और हमने जो है पढ़ना शुरू किया अपने चैप्टर नंबर 2 में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या है, हमने कीवर्ड निकाला था ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन बिजनेस के अराउंड कैसी है, जिसमें आपकी रीजनल, नेशनल और ग्लोबल लेवल की कंडीशंस आती हैं। ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन बिजनेस के अराउंड कैसी है, रीजनल, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे, साथ साथ में मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है, रिसोर्सेज को लेके, उनकी डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है और कॉस्ट कितनी है। ओके, रिवीजन कैसे करनी है मैंने बताया ना क्लास में भी आप लोगों को, वही टेक्निक इसी रिवीजन वीडियो से जो भी मैंने आपको क्लास में गाइड किया उसी को फॉलो करें। एक बार और बोल देता हूं, ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन अराउंड बिजनेस कैसी है, ग्लोबल, नेशनल और रीजनल लेवल पे, मार्केट में कंडीशन कैसी है रिसोर्सेज को लेकर, यानी उनकी डिमांड, सप्लाई और कॉस्ट क्या चल रही है। इकोनॉमिक एनवायरमेंट से आपको क्या पता चलता है, साइज और स्ट्रेंथ ऑफ मार्केट। इकोनॉमिक एनवायरमेंट से साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ मार्केट पता चलती है। इकोनॉमिक एनवायरमेंट के इंडिकेटर क्या है, यानी इकोनॉमिक एनवायरमेंट कैसा चल रहा है, अच्छा, बुरा या मॉडरेट, वो कैसे पता चलेगा, जीडीपी से, पर कैपिटा इनकम से, इन्फ्लेशन से, परचेजिंग पावर से, इंटरेस्ट रेट से। फिर से जीडीपी से, पर कैपिटा इनकम से, इन्फ्लेशन से, आपका इंटरेस्ट रेट से और आपका परचेजिंग पावर से। डायरेक्ट बेयरिंग आता है बिजनेस की स्ट्रेटजी पे। बिजनेस को देखना पड़ेगा कि कैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है बिजनेस को इंपैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हाई इंटरेस्ट रेट किसको हार्म कर सकते हैं, हाईली लीवरेज बिजनेस को जो है वो हार्म कर सकते हैं। डन, ओके। 1 मिनट 17 सेकंड। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि 1 मिनट 17 सेकंड आप और लगाएंगे, इसे रिवाइज कर लेंगे। ओके, आ जाओ। देन पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में हम लोग सबसे पहले क्या डायलॉग मारेंगे, भाई किस तरह की गवर्नमेंट है और लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, डायरेक्ट इंपैक्ट आता है बिजनेस के ऊपर। टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट हैज अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस। ओके, देन ये एलिमेंट्स याद करने क्या नहीं, 4 एलिमेंट्स कोई भी बोल दो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल मोरालिटी, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द बिजनेस इश्यूज एंड आप एक और बोल सकते हो पॉलिटिकल डेवलपमेंट कितनी हुई है, साउंड लीगल सिस्टम है कि नहीं है, जैसे कि स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस, कोई भी 4-5 बोल दो। मैं आपके लिए 4-5 आसान वाले बोल देता हूँ। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, डिग्री ऑफ पॉलिटिसाइजेशन, पॉलिटिकल मोरालिटी, स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इतना बोल दोगे चलेगा। फिर रेगुलेटरी एजेंसीज जो है उनकी इफेक्टिवनेस और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कितनी है, कोई भी 3-4 इसमें से आप लिखोगे चलेगा। अच्छा जी, देन उसके बाद ये पार्टली जनरल है, पार्टली स्पेसिफिक है। एग्जांपल दिया था आप लोगों को, लिखा भी हुआ है। अगर कोई टैक्स में चेंज आ रहा है जो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है तो वो जनरल है, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड चेंज आए तो वो स्पेसिफिक है। नाउ ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, बिजनेस को कंसिडर करना चाहिए कि भाई इंपैक्ट क्या आएगा चेंज इन रेगुलेशंस का मेरे ऑपरेशंस पे। बिजनेस उसी कंट्री में ऑपरेट करना पसंद करते हैं जहां पे साउंड लीगल सिस्टम है। बिजनेस को कुछ बेसिक लॉज की नॉलेज जरूर नहीं चाहिए, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जैसे कि कंपनी लॉ, इवन टैक्स लॉ बोल सकते हो, कॉम्पिटिशन लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, सुन ली रिवीजन वीडियो, पॉज करिए, बोल के देखिए। टुकड़ों में बोलना है तो आप पहले एक पार्ट यहां तक बोल लीजिए, दूसरा पार्ट आपका ये वाला हो जाएगा। एक बार और क्विकली आपके लिए बोल देता हूं, तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर। एलिमेंट्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल मोरालिटी, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द बिजनेस इशू, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, 4-5 बातें लिख दी, मोर देन सफिशिएंट। अच्छा जी, देन उसके बाद पार्टली जनरल, पार्टली स्पेसिफिक। बिजनेस को क्या करना है, देखना है कि चेंज ऑफ रेगुलेशन का इंपैक्ट मेरे ऑपरेशंस पे क्या आता है। बिजनेस उसी कंट्री में ऑपरेट करना चाहते हैं जहां पे साउंड लीगल सिस्टम होता है। बिजनेस को कुछ बेसिक लॉज की अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए, जैसे कि आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं, कॉम्पिटिशन लॉ है, आपका कंपनी लॉ है, आपके टैक्स लॉ हैं, आपके लेबर लॉ हैं, IPR लॉ हैं। 1-2 मिस भी कर जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी खत्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बहुत हमने चर्चा करी बच्चों इसमें क्लास में बैठ के। आपको बता दूं कि सिर्फ 3 मिनट 40 सेकंड हुए, 2 टॉपिक हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, वो भी 2-2 बार। गौर फरमाया जाए, 2-2 बार रिवाइज करवा रहा हूं आपको। नाउ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी ने क्या बदला, टेक्नोलॉजी हैज कंप्लीटली चेंज द वे पीपल communicate, people do business and people do things. ओके, तो कम्युनिकेट, डू थिंग्स एंड द वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, देन टेक्नोलॉजी की मदद से अब क्या क्या हो गया, पेपर वर्क रिड्यूस हो गया है, पेमेंट सिस्टम, पेमेंट मैकेनिज्म इफेक्टिव एफिशिएंट हो गया है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट इफेक्टिव एफिशिएंट हो गया है। 3 स्पेसिफिक चीजें इन्होंने बोली, हमने बता दी। और एक बात यहां पर जाते जाते हम बोल देंगे, कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई है, टाइम डिस्टेंस रिड्यूस हो गया है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा बच्चों एक साथ जरा बोलेंगे, टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट, डू थिंग्स, द वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। टेक्नोलॉजी की वजह से ही आपका पेपर वर्क रिड्यूस हो गया है, पेमेंट सिस्टम्स आपके इफेक्टिव एफिशिएंट हो गए हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट इफेक्टिव एफिशिएंट हो गई है, कॉस्ट रिड्यूस हो चुकी है, टाइम और डिस्टेंस कम हो रहा है, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है आसानी से क्रिएट हो पा रही है। क्या बोलती पब्लिक? टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट आपके ऑपरेशनल और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे आता है। टेक्नोलॉजी और बिजनेस इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट है। नए टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस बहुत आगे बढ़ता है और बिजनेस की नीड की वजह से ही नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप की जाती है।
ओके याद रखिए, टेक्नोलॉजी बहुत सारे नए बिजनेस को जन्म दे रही है और at the same time it is making obsolete the existing business products and services, right? So it is leading to many new business opportunities. At the same time it is making obsolete the existing business products and services. Okay, new technological tools कौन कौन से हैं जो business adopt कर रहे हैं? AI, machine learning, RPA, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML, मशीन लर्निंग, RP बोले तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन. चलिए जी, देन लेट्स टॉक अबाउट व्हाट? पेस्ले तो मैंने आपको पहले भी रिवाइज करा दिया क्लास में, दोबारा बोल देता हूं. फ्रेमवर्क है फॉर एनालिसिस ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट वेरिएबल्स. एक्रोनियम बना देता है ये आपके लिए. P पॉलिटिकल E हमारे पास क्या आ गया था? इकोनॉमिक्स. S हमारे पास आ गया सोशो कल्चर या सोशल. T टेक्नोलॉजिकल. L लीगल. E इन्वायरमेंटल. हम सारे समझ चुके हैं, सिर्फ क्या बचा था? इन्वायरमेंटल. इन्वायरमेंटल के लिए मैं क्या बोलूंगा? इट इफेक्ट्स द इंडस्ट्री सच एज टूरिज्म, फार्मिंग, इंश्योरेंस. ओके, क्लाइमेट चेंज को लेके अवेयरनेस बढ़ रही है. इट इज इफेक्टिंग हाउ बिजनेस ऑपरेट्स एंड व्हाट प्रोडक्ट्स दे आर ऑफरिंग. तो क्लाइमेट चेंज को लेके अवेयरनेस बढ़ रही है, इसकी वजह से कंपनीज को अपने ऑपरेट करने का तरीका, कंपनीज को अपने जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है उनका तरीका जो है बदलना पड़ रहा है. अगेन नई मार्केट्स बन रही हैं, एग्जिस्टिंग जो है वो डिमिनिश होती जा रही हैं. ओके, देन पेस्ले कहाँ पे आपकी हेल्प करता है या कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं? आइडेंटिफाई द इन्फ्लुएंसेस ऑफ पेस्ले. हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे पेस्ले के वेरिएबल्स का क्या इंपैक्ट है? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में मदद करेगा. फिर तो बच्चों सिंपल बातें, सिंपल टू इम्प्लीमेंट, क्विक टू इम्प्लीमेंट, सिंपल टू अंडरस्टैंड, एंड इट एनकरेजेस मैनेजमेंट टू बी प्रोएक्टिव एंड डू व्हाट? स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग व्हाइल मेकिंग व्हाट? डिसीजंस. डन. 6 मिनट 38 सेकंड में पूरी क्लास बच्चों आपको रिवाइज करके दे दी है. प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए. मैंने आज आपको क्लास में गाइड भी करा है कि कैसे आप इनसे पढ़ सकते हैं. मैं फिर बोल दूं, चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक्स जो हैं वो बहुत अजीब है. अजीब मतलब बहुत आसान है. डिस्कशंस इस पे बहुत कम किए हैं ICI ने. वर्ड टू वर्ड आप स्पेसिफिक रहिएगा. इन्हीं रिवीजन वीडियोज़ को देख के जाइएगा. इसी से आपके MCQ और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे. डन. अब बेटा आप सोचो, ये फैसिलिटीज़ कितने कम स्टूडेंट्स को मिल रही होगी कि हैंड टू हैंड रिवीजन वीडियोस है. तो अब आपको वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो उसका फ़ायदा प्लीज़ उठाइए, अदरवाइज बच्चों की फैसिलिटी बेकार है. ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर.